Hello students, welcome to your computer class. Today we will discuss the last topic of this chapter, revision 2. This is the sorting algorithm. In your chapter there are two sorting algorithms. Not only these two sorting algorithms are available. There are lots of sorting algorithms, but in your book there is only two sorting algorithms. So we will discuss this topic. We didn't discuss in the 11th one. That is the cutoff portion in your 11th syllabus. So this topic is now in the revision 1. This topic is the new for you. Okay. Now, sorting. Sorting means arranging the data in alphabetical or numerical order. अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने को सॉर्टिंग बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल नहीं ले रहे हैं. वी आर टेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड यूजिंग द सॉर्टिंग टेक्निक वी सॉर्ट द नंबर. मीन्स सीक्वेंस ऑफ नंबर को आप न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. दैट इज द सॉर्टिंग. हियर वे आर टू सॉर्टिंग टेक्निक. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टेक्निक है ये सॉर्ट किस तरीके से करती है. ठीक है, और किस तरीके से सॉर्ट करती है ये पता चल जाएगा. उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लेंगे कि ये सॉर्टिंग टेक्निक का ये प्रोग्राम है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बबल सॉर्ट. वी टेक अ सीक्वेंस ऑफ नंबर 9, 11, 3, 4, 21 and 7. अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. अब हमें बबल सॉर्ट की हेल्प से इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को सॉर्ट करना है. ठीक है, बबल सॉर्ट में करते क्या है. देयर आर टू लूप्स, टू फॉर्स. पहला वाला मतलब दिस इज फॉर लूप विद इन द लूप. आपका जो आउटर है वो फर्स्ट से लेकर एंड तक या एंड के एक पहले तक चलता है. ठीक है, याद तक चलेगा. फर्स्ट से लेके n-1 तक चलेगा. करते क्या है, जो भी आउटर लूप की वैल्यू है, सबसे पहले आउटर लूप की वैल्यू दिस नंबर, यहां से शुरू करेंगे लास्ट तक. पहले इस नंबर को, हर नंबर को अगले वाले नंबर से कंपेयर किया. ठीक है, और उसके बाद अगर कंपेयरिंग में पहला वाला नंबर छोटा निकला, दूसरा वाला नंबर बड़ा निकला, तो वी विल, पहला वाला नंबर बड़ा निकला और दूसरा वाला नंबर छोटा निकला तो वी विल इंटरचेंज. ठीक है, और ये हम लोग लास्ट तक करेंगे. एक बार के कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा वाला है वो एंड तक पहुंच जाएगा. उसके बाद हम लोग फिर से यहीं से शुरू करेंगे अप टू n-1. मीन्स नाउ द सेकेंड लूप स्टार्ट फ्रॉम द 0 अप टू n-1. मतलब पहले वाले लूप में हम 0 से लेके यहाँ तक जाएंगे. उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू के लिए इनर लूप फिर से चलेगा. फिर 0 से लेके 1 कम तक जाएंगे. फिर चलेगा आउटर लूप की थर्ड वैल्यू के लिए. हम 0 से लेके फिर 1, 2 कम तक जाएंगे, फिर 3 कम तक जाएंगे. तो इस तरीके से. ठीक है, नाउ स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है. यानी आउटर लूप की वैल्यू हमारी 1, 2, 6 चलेगी. 2, 3, 4, 5, 6. आउटर लूप की रेंज हमारी 1 से लेकर 6 तक चलेगी. पहली बार जब आउटर लूप की वैल्यू 1, तो हम 0 से लेकर एंड तक जाएंगे. ठीक, अब करेंगे क्या. सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया, हर नंबर और उसके बाद वाले नंबर को कंपेयर किया. एंड दिस इज द बिगर वन, इंटरचेंज.
पहले इन दोनों को कंपेयर किया, नो इंटरचेंजिंग, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, नाउ इट विल इंटरचेंज, 3 comes here and 11 comes here, all the things are at its place. उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया, यस इट इज बिगर, इट इज स्मॉलर, 4 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, दैट इज द इंटरचेंजिंग, 9 अपनी जगह, 3 अपनी जगह। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, इंटरचेंजिंग होगी, 7 यहाँ आ गया, 21 यहाँ आ गया, 11 यहाँ था, 4 3 9। फर्स्ट आउटर लूप में आपका फर्स्ट से लेके एंड तक चला, और इस फर्स्ट इनर लूप में कहना चाहिए एक आपका आउटर लूप है और एक आपका इनर लूप है। तो आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा का पूरा 0 से लेके लास्ट तक चला है, और इनर लूप के पूरे एक बार राउंड में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो लास्ट तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आउटर लूप की वैल्यू 2, अब हमारा जो लूप है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अब हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे बड़ा वाला है वो लास्ट पे है, तो उससे कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक पूरे कंपेयर में जो सबसे बड़ा था वो लास्ट तक पहुंच चुका। अब आउटर लूप की वैल्यू चेंज हुई, नाउ दिस इज 2। अब हम 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे और एक कम से चलेंगे। पहले 9 3 को कंपेयर किया, यस इंटरचेंजिंग, 3 comes here, 9 comes here, 4 11 7 21। देन अगेन 9 और 4 को कंपेयर किया, यस 4 यहाँ, 9 यहाँ, 3 यहीं पे था, 11 7 and 21। नाउ अगेन 9 और 11 को कंपेयर किया, नो इंटरचेंजिंग, एंड 7 और 11 को कंपेयर किया, 7 हियर कम 11 हियर, 21 and 9 4 3। यानी हम यहाँ से लेके शुरू करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस पूरे सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा वाला था वो हमारा लास्ट तक पहुँच गया। ठीक, अब इसके बाद आउटर लूप की वैल्यू 3, और अब हमारा लूप इनर वाला वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक, फिर से स्टार्ट किया, 3 4 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं, 4 9 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं, 4 और 7 को कंपेयर किया, यस इट इज द इंटरचेंज, 9 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 11 यहाँ और 21, 3 और 4 इंटरचेंज। ठीक है, अब आउटर लूप की वैल्यू 4, अब हमारा जो लूप चलेगा वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा बस, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला था वो यहाँ पे आ चुका है। अब 3 4 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं, 4 7 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं। ठीक है, आउटर लूप की वैल्यू 5, अब सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा ये छोटा होता तो इंटरचेंज कर देते, नो इंटरचेंजिंग, ऑल द लूप्स आर कंप्लीटेड, नाउ दिस सीक्वेंस इज सॉर्टेड। ठीक है, बबल सॉर्ट में 2 लूप यूज करते हैं, और हर इनर लूप में आप हर एलिमेंट को उसके बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और ये कंपैरिजन में अगर पहला वाला बड़ा और बाद वाला छोटा है तो इंटरचेंजिंग हो जाएगा, और ये कंपैरिजन आप लास्ट तक करते हैं, और ये जो नंबर है वो हर बार एक एक आप घटाते जाते हैं। एक बार के पूरे सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे लास्ट तक पहुंच जाता है। चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। इन्होंने लिस्ट ली हुई है। इफ यू वांट क्या तो आप लिस्ट कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं। मैं यही लिख रही हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू 15 6 13 22 3 52 एंड 2 मीन्स द लिस्ट इज गिवन। इफ यू वांट, ये तो आपका समझिए फिक्स हो गया, इस लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है।
आप चाहें तो कीबोर्ड से हर बार अलग अलग लिस्ट एंटर कराकर सॉर्टिंग देख सकते हैं. ठीक है. आई विल शो यू ऑन दिस प्रोग्राम, बोथ द प्रोग्राम ऑन लैपटॉप. सबसे पहले उन्होंने एक लिस्ट ले रखी है 0 1 2 3 4 5 6. लिस्ट की लेंथ 7. ठीक है. इंडेक्स ये इसका 0. तो मैं लिस्ट नीचे लिख देती हूँ. 15 6 13 22 3 52 2. 0 1 2 3 4 5 6. राइट. एक लिस्ट डेली प्रिंट लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 1 2 3 4 5 6 7. नाउ n इज इक्वल टू 7. आउटर लूप आपका 0 से लेकर 7 - 1 यानी 6 तक चलेगा. देखिए ये रेंज फंक्शन अगर स्टार्ट नहीं दिया है तो 0 तक से स्टार्ट होता है, और अगर स्टॉप दिया हुआ है तो n-1 स्टॉप से 1 पहले तक चलेगा. तो n की वैल्यू अगर 7 है तो ये 0 से 6 तक चलेगा. यानी यहाँ पर जो सीक्वेंस आ गया वो ये आ गया 2 3 4 5 6. नाउ दिस सीक्वेंस कम हियर. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रेंज फंक्शन. ठीक है. अब i की वैल्यू सबसे पहले हो गई 0. इस i की वैल्यू 0 के लिए इनर लूप 0 से लेकर n-i-1. पहली बार जब i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 0 से लेकर n हमारा 7 है, i हमारा 0 है, -1. 7 - 0 - 1 दैट इज 6. यानी ये 0 से लेके 6 तक चलेगा. ठीक है. अब कंपेयर किया, पहली बार j की वैल्यू 0, यहाँ पर हमारा 0 1 2 3 4 5 6 आ गया. पहली बार j की वैल्यू 0. अब 0 और 1 को कंपेयर किया, क्या ये बड़ा और ये छोटा है? हाँ. दिस इज द इंटरचेंजिंग. j+1 यानी 1 की वैल्यू 0 में और 0 की वैल्यू 1 में चली गई. यानी ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई. उसके बाद j इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हुई 1. अब 1 और 2 को कंपेयर किया, यानी 1 और 2 को कंपेयर किया. 1 हमारा बड़ा है, 2 हमारा छोटा है. हाँ ठीक है. तो फिर इंटरचेंजिंग होगी. 13 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, बाकी के सारे अपनी जगह. ठीक है. फिर j बढ़ा, j की वैल्यू हो गई 2.
अब ये कंपेयर करेगा 2 और 3 को, यानी 2 और 3 को। अब इस 2 और 3 में 2 वाला 3 से बड़ा नहीं है, तो कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगी। फिर j की वैल्यू हुई 3। अब ये कंपेयर करेगा 3 और 4 को, 3 और 4 को। यस, 3 बड़ा है, 4 छोटा है, इंटरचेंजिंग हो जाएगी। 4 वाली वैल्यू 3 में आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू 4 में आ जाएगी। यानी 3 यहाँ आ गया, 22 यहाँ आ गया, 52 यहाँ आ गया। There are 2 3, this is 2। ठीक, इसके बाद j की वैल्यू हुई 4। अब ये कंपेयर करेगा 4 और 5 को। 4 और 5 नो इंटरचेंजिंग, 4 वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है तो कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगी। j की वैल्यू हो गई 5। अब ये कंपेयर करेगा 5 और 6 को। 5 और 6 को कंपेयर किया, यस, 2 यहाँ आ जाएगा, 52 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कंपेयर करेगा, अगर इसकी वैल्यू 6 है, 6 और 7 को, 7 तो है नहीं, and is the 7 minus 0। ओके, यस, यहाँ पर तो आपका 6 आया ना, तो ये तो 5 तक ही चलेगा। यस, and 7 minus 0 minus 1 that is 6। 0 से लेके 6 minus 1 यानी 5 तक चला। और इस कंपैरिजन में आपके सामने जो आ गई वो ये है। ठीक, एक बार पूरे बार के आपकी फॉर चलने में जो सबसे बड़ा वाला था उस सीक्वेंस का, वो लास्ट तक आ गया। अब हमारा आई बढ़ा, अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब इनर लूप हमारा 0 से लेके n-1 यानी n-2 यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा। 0 to 5, 0 to 4 तक चलेगा। ठीक है, यानी ये यहां से यहां तक चलेगा। और कंपेयर करेगा सबसे पहले 0 और 1 को, फिर 1 और 2 को, फिर 2 और 3 को, फिर 3 और 4 को, फिर 4 और 5 को। ठीक है, एक बार के भी कंपैरिजन में अगर पहले वाली वैल्यू बड़ी मिली और दूसरी वाली वैल्यू छोटी मिली तो इट विल इंटरचेंज। जैसे अभी ये है, अब मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पे लिख रही हूँ, 6 13 15 3 22 2 और 52 2। नाउ एक बार के चलने में ये वैल्यू हमारी ये हो चुकी है। अब हमारा 0 से लेके 4 तक चलना है। ठीक है, पहली बार j की वैल्यू 0, इट कंपेयर 0 and 1। यस, 6 and 13 है, 6 and 13 नो इंटरचेंजिंग। j की वैल्यू 1 और 2 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं। j की वैल्यू 2 और 3 को कंपेयर किया, यस इंटरचेंजिंग। 3 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ, 2 यहाँ और 52 यहाँ। ठीक है, फिर j की वैल्यू 3 और 4 को कंपेयर किया, नो इंटरचेंजिंग। j की वैल्यू 4, इट कंपेयर 4 and 5, यस इंटरचेंजिंग। 2 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ आ जाएगा, 52 15 3 13 and 6। नाउ कंप्लीट 1। 4 तक ही चलनी थी, 4 और 5 को ये कंपेयर कर चुका है। ठीक है, तो जो इस सीक्वेंस जो सबसे बड़ा था वो लास्ट तक पहुंच चुका। अब हमारा j खत्म, i की वैल्यू अब होगी 2 और j ये हमारा चलेगा 0, 7 minus 2 minus 1 यानी 7 minus 3 यानी 0 to 4 यानी 0 1 2 3। ये j हमारा इतना चलेगा, कंपेयर करेगा। सबसे पहले 0 1 को कंपेयर किया, कोई इंटरचेंजिंग नहीं। उसके बाद वैल्यू 1 और 2 को कंपेयर किया, इट इज इंटरचेंजिंग। फिर 2 और 3 को कंपेयर किया, को नो इंटरचेंजिंग। 3 और 4 को कंपेयर किया, जब j की वैल्यू 3 और 4 को कंपेयर किया, 2 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ, 52 यहाँ, 13 3 and 6। ठीक है, अब हमारे इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा वाला था वो लास्ट तक पहुंच चुका। अब हमारा i बढ़ा, अब i की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 2
जे की वैल्यू n-2 हो चुकी है, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू 7 - 3 - 1 यानी 7 - 4 दैट इज 3, और ये हमारा चलेगा केवल 0 1 2। देख रहे हैं आप, हर बार जे हमारा एक एक कम चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार के चलने में जो सबसे बड़ा वाला था वो लास्ट तक पहुंच जा रहा है। इस चक्कर की जब ये आउटर लूप पूरा चल चुकेगा तो जो आपका जो सीक्वेंस है, जो लिस्ट है, वो सॉर्ट हो चुकी होगी। दैट इज द बबल सॉर्टिंग। ठीक है, आपके पूरा चलने के बाद व्हेन यू प्रिंट द सॉर्टिंग इट विल प्रिंट द सॉर्टेड एलिमेंट। ओके, इंसर्शन सॉर्ट छूट गया, देखेंगे अगर नेक्स्ट क्लास में हो पाया, नहीं तो हम लोग इसको हो सकता है बाद में लें। ठीक है, वी विल स्टार्ट द फंक्शंस। ओके, थैंक यू।